तो वेलकम टू एबीजीटी मेडी जी। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो हमारे साथ हैं आज डॉक्टर गायत्री धाकड़ जी, जिन्होंने एबीजीटी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 57 प्राप्त की थी। और वर्तमान में ये अभी एनआईए जयपुर, आप लोगों ने सुना होगा, वहां से पंचकर्मा डिपार्टमेंट में अपना एमडी कोर्स कर रही हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू सर। ठीक है। तो डॉक्टर साहब देखिए, अभी एबीजीटी में अभी लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं। हाँ जी सर। 31 तारीख को एग्जाम है। तो हम्म, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी इन लास्ट के 10 दिनों में? रिवीजन आपने कैसे किया था? आप अपने प्रोस्पेक्टिव या अपने व्यू पॉइंट से आप बता सकती हैं। सर जैसे लास्ट के 10 दिनों के अंदर अधिकतर बच्चे ऐसे करते हैं कि संहिताओं को लेकर के बैठ जाते हैं। तो मैंने ऐसा संहिताओं को लेकर के बैठना या फिर मतलब पूरे दिन 12-12 घंटे स्टडी करना, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। न मैंने ऐसे संहिताओं को कि पूरा पढ़ा था चरक और सुश्रुत को, जितना पढ़ना था पूरे 6 महीने 7-8 महीने जितने मैंने तैयारी की थी उस टाइम पे मैंने पूरे अच्छे से चरक सुश्रुत वाग्भट सबको अच्छे से गो थ्रू किया था। बट जैसे लास्ट 10 डेज के अंदर मैंने चरक सुश्रुत को नहीं किया था और नहीं वाग्भट को किया था। उसके अंदर जैसे पूरे साल भर जैसे प्रिपरेशन रही मेरी, तो उस दौरान मैंने सारे जो मुझे लगता था कि मुझे इस टाइम के अंदर ये रिवीजन करना था, तो मैंने कुछ ऐसे लिस्ट निकाली थी कि 1 महीने के अंदर ऐसे रिवीजन करूंगी। बट मेरा लास्ट टाइम के अंदर भी ऐसा था कि कुछ घर पे ऐसे कुछ ट्रेजेडी हो चुकी थी कि मैं नहीं कर पाई उस लास्ट 10 दिन के अंदर भी। तो मैंने सोचा कि जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करूं और कम से कम मैं स्टेबल रहूं। जितना मेरे माइंड को मैं स्टेबल रख सकती हूँ उतना मैं स्टेबल रख पाऊं अपने को। अच्छे से नींद ले अच्छे से खाऊं, इस चीज पे मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया लास्ट के 10 डेज के अंदर सर। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट स्टूडेंट का रहता है कि लास्ट के दिन जब ये एबीजीटी एग्जाम हो रहा है, उस दिन क्वेश्चन जी पेपर सर। कैसे अटेंड किया जाए? क्योंकि सब लोग पढ़ाई तो सब कर लेते हैं। जो मेन हाँ जी सर। पॉइंट वही है, क्वेश्चन पेपर वहाँ कैसे अटेंड करना है, कितने अटेंड करने हैं। बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट रहता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे अपने को जैसे एग्जाम अगर कल है अपना, तो जैसे एक दिन पहले ही अपने को मतलब अच्छे से खा पी करके अच्छे से ऐसा है कि 9-10 बजे कम से कम अपन सोने चले जाए। मतलब हमेशा पूरे साल भर ही यही शेड्यूल रखना है, पर उस दिन तो ऐसा नहीं कि चलो सुबह एग्जाम है तो अपन पूरी रात पढ़ रहे हैं या टेंस हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब नॉर्मल रहना है बिल्कुल। कि जैसे AIPGT मेड जी के मॉक टेस्ट होते हैं कि चलो कल है, वैसे इतना नॉर्मल रहना है, इतना इजी भी रहना है और नॉर्मल भी रहना है। फिर सुबह उठ करके वही नॉर्मल शेड्यूल कि चलो चाय नाश्ता जो भी लेना है वो लिया। और सेंटर पे जाने से सबसे पहले मैंने एक चीज की थी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने किसी से बात नहीं की थी। तो मेरे जैसे ऐसे था कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वहां आए हुए थे, तो उन्होंने ऐसे मतलब बात कर रहे थे इतना सब, मतलब कि कौन से क्वेश्चन आएगा, ये आने वाला है वो आने वाला है। मेरा ऐसे था कि मैं मेरी फैमिली के साथ गई, बस मेरा ये था कि मुझे जितना शांत रह सकूं सबसे बातें करूंगी, बट लास्ट में पहले मेरा यहाँ फोकस जो है मेरा मतलब मेरा पेपर पे ही था। तो मैंने किसी से बात नहीं की थी, केवल हेलो हाय तक की के सीधा एग्जाम हॉल के अंदर एंटर हो गई। फिर मैंने ऐसे किया था कि सबसे पहले अपने को कंप्यूटर पे बैठते हैं, तो जैसे मेरा ऐसा था कि मुझे पहले कंप्यूटर के अंदर मुझे दिक्कत आती थी कि मुझे कंप्यूटर के अंदर ऐसे कि कभी ऐसे चलाया नहीं था। तो मैं सबसे सभी स्टूडेंट को ये बोलना चाहूंगी कि अगर 10 दिन बचे हुए हैं ना, तो उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर 1 या 2 पेपर कम से कम आप निकाल करके साइबर कैफे पे जा करके, या फिर आप जहां पर भी रहते हैं किसी का फ्रेंड का लैपटॉप लेकर के वहां पर देने की कोशिश कीजिए। कि आप कम से कम वहां ऐसे नहीं हो कि क्योंकि अपन हमेशा प्रैक्टिस पूरे साल भर अपनी मोबाइल पे होती है, तो कम से कम वो बड़ी वाली स्क्रीन के अंदर एक तो पेपर देने की आदत बन जाएगी। 1 या 2 पेपर दे दो, चाहे ज्यादा टाइम अगर आपके पास नहीं है तो केवल 2 पेपर आप कंप्यूटर पे दीजिए। वही स्क्रीन जो AIPGT में मतलब सॉरी AIPGT वाला जो स्क्रीन है ना, उसी वैसी वाली स्क्रीन पे आपको देना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर के अंदर जैसे अपन एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो अपना जैसे बहुत हेजिटेट हो जाते हैं कि नर्वस भी हो जाते हैं अपन कि अपना कंप्यूटर पे बैठे और एक एग्जाम का प्रेशर होता है अपने ऊपर। तो अपन हड़बड़ी के अंदर एक तो
उसको चलाने के अंदर ही अपनी मतलब हाथ पैर ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो आपको सबसे पहले है कि वहां जाकर के आराम से बैठो, किसी से बात मत करो, जितना हो सके खुद के अंदर जो करने आए हो उस पे फोकस करो। फिर दूसरा है कि जो 2 घंटे आपको मिले हैं उसके अंदर इधर और उधर नहीं देखना है आपको। अगर बीच में अगर आपका कंप्यूटर रुक भी जाता है तो भी आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, हड़बड़ी में नहीं करना है कि किसी सर को या मैडम को आप चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है आपको। बिल्कुल शांत रहना है। फिर किसी भी सर को या इन्विजिलेटर को आप बुलाइए, आपको ठीक करेगा। वो 5 मिनट लेगा आपको कंप्यूटर ठीक करने के लिए। पर ऐसा नहीं कि आप घबरा जाओगे तो वो आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना आगे वाले जैसे, तो उसमें आप गलती करोगे। तो आपको बहुत शांत रहना है उस टाइम के अंदर, ये चीज ध्यान रखनी है। और वो 2 घंटे के अंदर आपको पूरा फोकस देना है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर देखो, वो चीज भी नहीं करनी है आपको, है ना। और सर क्वेश्चन कोई? डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है कि एग्जाम से एक रात पहले या 2 दिन पहले क्या करना चाहिए? सर जैसे मेरा एक्सपीरियंस, तो मैंने 2 दिन पढ़ाई नहीं की थी, मैंने केवल आयुष जीके के क्वेश्चन देखे थे। और रिसर्च के अंदर जहां मुझे लगता था कि मुझे यहाँ यहाँ से मतलब डाउटफुल थे, वो चीजें मैंने देखी थी। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी अच्छे से प्रिपरेशन है तो उसको है ना इन 10 दिनों के अंदर आप कम से कम उसको नीचे, उस ग्राफ को नीचे मत लेके आइए। स्टेबल रहिए बस, मेंटली स्टेबल रहिए। और इन 2 दिनों के अंदर अगर एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले अगर आपकी पढ़ाई नहीं होगी, ये मान के चलिए कि आपकी नहीं होगी, क्योंकि आप खुद अनस्टेबल होगे कि हमारे एग्जाम है एग्जाम है। इस वजह से आप दिमाग में ये लेकर के चलिए कि मैं जितना स्टेबल रह पाऊंगा उतना रहूंगा, अच्छी नींद लूंगा। और आयुष जीके के अंदर जो आपका टफ टॉपिक पड़ता है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। और आयुष जीके के अंदर आप मतलब मेन देख के ही जाइए आयुष जीके के अंदर। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपका एबीजीटी मेडिजी के साथ सफर और जो भी रैपिड रिवीजन हमारे हुए थे वो कैसे रहे? क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए, इनके लिए? यार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था एआईपीजीटी मेडिसी के साथ। क्योंकि जैसे एक वो टेलीग्राम के अंदर भी जैसे डेली जो क्वेश्चन का जो टेस्ट होता था उसके अंदर भी एक स्पीड बन जाती थी हमारी। और जैसे पहले दिन जैसे आ जाता था कि दूसरे दिन वो है, तो थोड़ा थोड़ा रिविजन उसके साथ होता रहता था। और दूसरा है कि मॉक टेस्ट के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते थे जो मैं नोट कर लेती थी कॉपी के अंदर, फिर उसके सराउंडिंग जो सारी चीजें पढ़ लेती थी। तो वो भी मुझे बहुत बेनिफिट मिला आयुष जीके के अंदर और अदर क्वेश्चन के अंदर। जैसे मेज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, मेज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन के अंदर मेरी ऐसे स्पीड बन गई थी उस मतलब उस टाइम के अंदर कि मैं जब एग्जाम हॉल में गई थी तब भी मुझे वो मेज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन से डर नहीं लगा था। मतलब जितना नॉर्मल टाइम में, जितने अपन 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम टाइम में जैसे अपन सोल्व करते हैं, उसी टाइम के अंदर मेरे से एग्जाम हॉल में हो गए थे। तो मेरा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आईपीसीटी मेडिजी के साथ। और हाँ, रैपिड रिवीजन के अंदर भी मेरा ऐसे था कि जैसे आप जो लेक्चर लेते थे उसके साथ में बुक खोल करके बैठ जाते थे, पहले जैसे हो रखा है रिवीजन वही चीजें। कि अपन खुद से तो कि 10-10 चैप्टर अपन खुद से नहीं कर पाते हैं, पर जो आपके साथ था कि इस इसके अंदर ये चीजें पढ़नी है, तो उसी के अकॉर्डिंग साथ साथ कर लेती थी। जैसे आपका रिवीजन खत्म हुआ उसके 1 घंटे उसी टॉपिक को, जैसे 10 चैप्टर आपने करवाए थे तो उसी को गो थ्रू कर लेती थी बाद में, जैसे लेक्चर खत्म होने के बाद में। तो इससे पोर्शन जैसे संहिता वाइज भी, और जो बाकी रसायन डीजी के, जैसे रत्नावली के, इनके जो थे जहाँ मुझे डर भी लगता था वो टॉपिक भी मेरे स्ट्रांग हो गए थे। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, आपने बहुत अपना अमूल्य समय दिया है, क्योंकि पंचकर्मा बहुत बिजी डिपार्टमेंट है, मुझे पता है ना? चलिए ये बात डॉक्टर साहब, ये अभी एस्पिरेंट के लिए एग्जाम होने वाला है, एबीजीटी के बहुत से लोग एग्जाम लिख रहे हैं अभी। तो आप उनकी जी। बेस्ट विशेष देना चाहेंगे जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जिनका 31 को एग्जाम है? सर मैं तो यही बोलना चाहूंगी सभी बच्चों के मतलब सभी स्टूडेंट का यही है कि बहुत अच्छे से मेहनत की है तो कम से कम इस 10 दिनों के अंदर बहुत स्टेबल रह करके बिल्कुल शांत मन से जितना हो सके बच्चों उतना कीजिए, और आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। मेरी यही विशेष है कि अगले साल मैं जहाँ ये दे रही हूँ उसकी जगह आप हो सब जने। ठीक है। और मैं कुछ कोट्स बोलना चाहती हूँ मोटिवेशनल बच्चों के लिए, है ना।
जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते हैं, बस वो चीजें चीजों को अलग तरीके से करते हैं। जो आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, मैंने भी वही पढ़ा है। बस हाँ, कि थोड़ा सा कुछ अलग किया था, कि थोड़ा सा कि वहां उस टाइम पे आपको स्टेबल रहना है, बस पढ़ा सब कुछ। सारे स्टूडेंट ने पढ़ा है, जो भी AIPGT मेड से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं जुड़े हुए हैं, सब बच्चों ने पढ़ा है। बट उस 2 घंटे के अंदर आप अपना 100% दीजिए, उस 2 घंटे के अंदर बहुत स्टेबल और बहुत शांत मन से उस पेपर को कीजिए। बस यही विशेष है मेरी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ना डॉक्टर गायत्री जी। अच्छा। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया स्टूडेंट्स के लिए इस इम्पोर्टेंट टाइम में। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारा चैनल है एपीजीटी मेडी जी। सब्सक्राइब बटन जो दबा दीजिए ना, वो सब्सक्राइबर उसके ऊपर कम हो चुके हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू डॉक्टर साहब।